नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और सर्व सनातन महाकुंभ की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुट रहे हैं। वहीं महाकुंभ सनातन धर्म का एक ऐतिहासिक धार्मिक पर्व है, जिसमें विशेष स्नान तिथियों जैसे मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। इस बार महाकुंभ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस आयोजन में हिस्सा ले और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में अब तक करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। चूंकि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हुआ था, आज 8वां दिन है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संगम में आए हो, प्रयागराज में आके बहुत सुकून मिल रहा है। ये जो मेला है वो मेरे ख्याल से 144 साल में पहली बार आया हुआ मेला है, और मैं कभी पास में 100-150 किलोमीटर भी जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने का जो मेरे को मौका मिला है वो अचानक से मिला हुआ मौका है मेरे को, और यहाँ आके मेरे जन्मों जन्मों के भाग्य मेरे को मिल गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। दिक्कत बिल्कुल कोई नहीं, आजू बाजू कोई एक मौका मिला अच्छे इधर आने का, इसलिए आए इधर। 144 साल बाद आए, किसी को मिलता नहीं, नसीब से मिला है, इसलिए आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। किया गया है, बड़ा दिव्य और बड़ा सफल आयोजन है। ऐसा आयोजन मैं बड़ी देर से यहाँ प्रातः 4 बजे मैं आ गया था। चारों तरफ लगभग मैंने इधर घाट पे टहला हूँ, कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हाँ, इसमें क्या है, हम लोग पहले टीवी में देख रहे थे कि वहाँ कैसे लगेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, और व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और प्रशासन का बहुत, हाँ, परिवार के साथ है ये, और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। हर चीज़ अगर पूछते हैं ना तो सही तरीके से बताते, वही आपको कहाँ जाना, कैसे जाना, तो सब पूरा बढ़िया से बताते हैं। कुंभ में आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिससे जैसे लोग खोए हैं तो इसके बारे में सब लोग, इनको पुलिस प्रशासन लोग लाकर यहाँ छोड़ रही है, तो बता रही है कि हाँ सब उस खोए हुए को मिलाया जा रहा है, लेकिन जो ठंड में आ रहे हैं, हम चाहते हैं ये भी कार्य किया जाए, जैसे जिसको जो व्यवस्था मुहैया कराई जा सके उसे पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है तो उसे रहने की उत्तम व्यवस्था, प्रशासन तो 1 नंबर का काम कर रहा है सर। वहीं 13 अखाड़ों में किन्नर अखाड़े का बेहद खास महत्व है। किन्नर अखाड़ों में महिला साधुओं की कैसी होती है दिनचर्या, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। अखाड़ों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल हो रहा है। इससे पहले साल 2016 के उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ। किन्नर अखाड़े का क्या महत्व है और इसकी स्थापना कब हुई थी? जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं पायल नंदगिरी किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े की स्थापना 2014 में हुई थी, जिसे आना जाना। फिर उसके बाद हरिद्वार का कुंभ किया हमने 16 का, फिर उसके बाद यहाँ का 19 का कुंभ किया, और 19 में जैसे जूना अखाड़े में हमने गठन करके जूना अखाड़े में प्रवेश किया, और उसके बाद जूना अखाड़े का साथ मैंने 2019 का भी कुंभ किया, और 2024 का भी कुंभ होने जा रहा है। ये बताइए कि आखिर 2019 के बाद से
किन्नर अखाड़े में कितना बदलाव आया है, क्योंकि पहले के जो अखाड़े थे अब के जो अखाड़ों में काफी अंतर आ गया है, तो आप लोग ने जूना अखाड़ा ही क्यों चुना? जैसे देखो, कोई अपने माँ पेट से कोई सीख के तो आता नहीं है। जैसे हमारे किन्नर है, जैसे भटक गए थे कोई राह से, जैसे सनातन से, तो उनको जैसे जैसे पता चला, जैसे हमने किन्नर अखाड़ा इसीलिए खोला था, जो हमारे जो माताएं जैसे अलग धर्म स्वीकार कर रहे थे, तो इस धर्म में आने के लिए इसीलिए तो हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित करके धर्म की राह पे कोई किन्नरी माता चले। थोड़ा सा हमें किन्नर अखाड़े का महत्व समझाइए, आखिर किन्नर अखाड़े का महत्व महाकुंभ में क्या है? जैसे किन्नर अखाड़े का महत्व बोले तो आकर्षण का केंद्र है, और किन्नर माताएं मतलब है ना कि ना हर इससे परिपूर्ण है, मतलब साधु संतों से, हर पूजा पाठ से, संन्यास से, संतोष से, सबसे पूर्ण है। ऐसा पहली बार है जब किन्नरों के लिए अलग से एक अखाड़ा बनाया गया है। आपको बता दें कि 2019 के कुंभ मेले में भी जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया था। जूना अखाड़े का संबंध और किन्नर अखाड़े का संबंध एक बाप और बेटी का संबंध है। जैसे जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह दी और इतना मान सम्मान दिया है। हमारे अवेशानंद महाराज जी को कोटि कोटि नमन है, और हमारे हरिगिरी महाराज ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह दे के और आज ये प्रतीक कर दिया कि कोई भेदभाव, कोई नर नारी किन्नर में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। हमारे हरिगिरी महाराज जी ने आज ये साबित कर दिया कि किन्नर भी हमारे ही अंग का हिस्सा है, हम उन्हीं के पेट से और उनके ही हृदय से निकले हैं। अब किन्नर अखाड़े की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, अब हमारा सनातन धर्म बहुत आगे है। जो हमारे हरिगिरी का लक्ष्य, हमारे महाराज जी का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। आज किन्नरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, हर प्रांत से, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरिद्वार, सभी प्रांत से किन्नर आए हुए हैं। हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने ये साबित कर दिया कि कोई सनातन धर्म कमजोर नहीं है। आज सनातन धर्म बहुत मजबूत है, और सनातन धर्म की रक्षा नर नारी किन्नर को सभी को मिलकर करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। एक अगर हम किन्नर के जीवन की बात करें और एक किन्नर जो साध्वी के रूप में होते हैं, कितना अंतर देखती हैं दोनों में आप? देखिए, किन्नर पहले अपनी परंपरा पूजनीय था, ये आज से नहीं, युगियों से किन्नर पूजनीय था। किन्नर भटक चुके थे, कुछ किन्नरों को मुगलों ने इधर उधर भटका दिया था। आज हमारे यही तो हम मेरा लक्ष्य कहना है कि मेरे हरिगिरी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि भटके हुए किन्नरों को अपने सनातन धर्म में लाके सनातन धर्म की रक्षा करके महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि किन्नर बच्चे भी भटकने के योग्य नहीं है, उनको भी सत्य की राह चलने की संभाव है। ऐसे किन्नर जो धर्म को मानते हैं और धार्मिक विचारधारा से प्रभावित हैं, वे सभी किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए हैं। 2016 में जब किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे किन्नर बहनें अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिए थे, तब उनको घर वापसी के लिए मेन यही उद्देश्य था। क्योंकि 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तभी जाके हम लोग को एक समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोग को मिला। सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ, क्योंकि देश आजाद होने का 70 साल बाद भी किन्नरों को एक पहचान नहीं था, एक मनुष्य होने का हमारे पास एक पहचान नहीं था। हम लोग अपने मनुष्य के अस्तित्व में भी नहीं आते थे, इतना दुर्भाग्य स्थिति था। क्योंकि आप चाहे सती युग देखेंगे, चाहे द्वापर युग देखेंगे, चाहे त्रेता युग देखेंगे, तो किन्नरों को कहीं ना कहीं उपदेवता के रूप में माना गया है। जैसे गोस्वामी जी ने, मैंने तो ये चौपाई लिखा नहीं, गोस्वामी जी ने ही रामायण पूरा लिखे, गुरु जी ने, तो उन्होंने यही चौपाई लिखा, देव दनुज किन्नर नर सेरेरी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो त्रिवेणी किन्नर के बिना भी अधूरा है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे माघ हो, वो किन्नर के बिना अधूरा है। चाहे आप देखेंगे, चाहे आप अर्धनरेश्वर का रूप हो, चाहे सिरखंडी का रूप हो, चाहे आप मोहनी का रूप हो, वो किन्नर को ही दर्शाता है। किन्नर अखाड़े की स्थापना अक्टूबर 2015 में आध्यात्म वाटिका हासमपुरा उज्जैन में हुई थी। यहाँ तक कि किन्नर अखाड़े पर डाक टिकट तक जारी हो चुके हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं महाकुंभ मेले में एआई तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल हुआ है, जिससे महाकुंभ दिव्य भव्य के साथ बेहद नव्य हो चुका है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी आकर्षित हो जाएंगे।
और ये तस्वीरें आपको महाकुंभ की दिखा रही हैं, जहां महाकुंभ में किस तरह से दिव्यता भव्यता देखते ही बन रही है। ऐसे में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एआई तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से जो यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और तस्वीरों को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, जिसमें दिव्यता भव्यता के साथ साथ जब तस्वीरों को देखेंगे तो वो नव्यता अलग ही तौर पर देखने को मिल रही है। महाकुंभ में ऐसा पहली बार हुआ है जब एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और न सिर्फ एआई तकनीक बल्कि कई ऐसी व्यवस्थाएं, कई ऐसी साज सज्जा की गई है जो इस वक्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां पर लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वहीं इस तैयारियों को, इन व्यवस्थाओं को भी देखते परखते हुए लगातार श्रद्धालु नजर आए हैं। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।